नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स से। और बिल्कुल आसानी से जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड जो मैं आपको स्पेशली बताता रहता हूँ, तो उस मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे आज के क्वेश्चन को। और ये समझ लीजिए आपके पेपर में सीधे यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, 1575 दिया गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। उनका भागफल दिया गया है 9/7। अब देखो, भागफल जब भी आपके क्वेश्चन में दे दिया ना जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, तो इनका जो भागफल दिया गया है 9/7 दिया गया है। तो पहला मेरा अप्रोच क्या होता है, हम कभी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ मानेंगे नहीं। वो कब मानते हैं? जब आपका क्वेश्चन लगता ही नहीं है। अभी यहाँ पर क्या हमें पता चल गया कि दो संख्या है, उनका जो भागफल है 9/7 है। यानी कि एक संख्या मान लेते हैं 9, एक संख्या मान लेते हैं 2। ठीक है, 7 7 सॉरी, एक 9 है, एक का है आपका 7 है। तो दो संख्या हमें पता चल गया 9 और 7 है। अब भाई एक्स वाई बाद में मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो एक्स वाई मानेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनका योगफल ज्ञात करो। तो इनका योगफल कितना आएगा सर? 9 7 16 आएगा। अब देखो, हमने अभी सिर्फ माना है ना एक ही, पहली संख्या बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 7 है। लेकिन अब ये जो 16 आ रहा है ऑप्शन में तो कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गया कि जो 16 आ रहा है, ये जो संख्या होगी हमारी, उन एक्चुअल जो योगफल होगा वो 16 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि उसमें 16 जो है उसका मल्टीपल, उसका गुणज तो होगा ही होगा। यानी कि 16 से जो संख्या कट रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। 16 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग टिक कर देंगे। ज़्यादातर पेपर में आपके क्या होता है कि आपका एक ही ऑप्शन इस तरीके का होगा जो आपका उससे कटेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है उसी तरीके से क्वेश्चन जो है सेट करता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी एक से दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा एक्स मान करके लगाना होता है। वो क्वेश्चन भी अभी आपको आगे मिलेगा, उसकी दिक्कत मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो, कोई संख्या मतलब कोई संख्या ज्ञात करनी है कि भैया अगर उसका गुणा किया जाए तो उसमें सभी अंक 9 के होते हैं। यानी कि 13 को अगर हम लोग ऐसे मान लीजिए, कोई संख्या है 9 9 9 9, ऐसे भाग दिया जाए तो वो संख्या अभी इसको भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा वो आपकी वो संख्या हो जाएगी। तो भाग दे करके देखते हैं, तो 13 से 91 7 बार जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 8। यहाँ पर अगला अंक उतर जाएगा 9। फिर 13 से कितनी बार जाएगा ये सर? 6 बार जाएगा, क्योंकि 13 से 91 होता है, 13 छक्का 78 होता है। तो यहाँ पर 78 आ गया। यानी कि हमें पता चल गया कि पहला अंक 7, दूसरा अंक 6, और 7 और 6 से ना ये ना ये ना ये, कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सिर्फ यही वाला स्टार्ट हो रहा है। हल करके देखेंगे तो यही संख्या आएगा। और 13 से जब आप लोग 7 6 9 2 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 9 9 9, जैसे 2 2 4 1 5, इस 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। आप लोग इसको करके देख भी सकते हो। मैंने क्या लॉजिक लगाया आपको समझ में आया ना? क्वेश्चन जो कहा था मैंने उसी का थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन कह रहा कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। यानी कि 13 में किसी संख्या से गुणा करने पर सभी अंक 9 9 आते हैं। तो हमने क्या किया, सभी अंक 9 9 मान करके 13 से भाग दे दिया, तो जो भागफल हो गया वो आपका क्या हो गया? वो संख्या हो गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 6 7 से विभाजित होने वाली 58701 के निकटतम हो, वो कौन सी संख्या होगी? अब देखो, 58,701 के निकटतम एक तो ये संख्या है, एक तो ये संख्या है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 567 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दोनों नहीं कटेंगे तो तब हम इसको चेक करेंगे। अगर ये तीनों नहीं कटेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो 5 किससे काटना है सर? 5 6 7 से 58968 है। वैसे हमको इसको चेक कर लेते हैं, देखिए कितने बार जाता है। एक बार जाएगा। तो 5 6 7, ये आपको घटा दीजिए 2। यहाँ पर कटेगा कितना सर? 8 में से 6 गया, 2 आ गया, ये कट गया। लास्ट में क्या बचा सर? आपका 8 बचा है। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 58701 के निकटतम होगी 58968। चलिए, तो आपका कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 9 से 7 गया 2, 8 में 6 गया 2, और ये 5 में 5 गया, पूरा कट गया। यहाँ पर 8 उतर गया। ये 5 6 7 से तो विभाजित हो नहीं रहा है। चलिए,
क्योंकि अभी तो ये एक बार भी नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच में हमने एक गलती की है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। वही मैं सोचा था इतना आसानी से कर सकता है, क्योंकि बीच में यहाँ पर 6 है, मैंने 6 को उतारी नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम उतार लेते हैं भैया, किसको, 6 को उतार लेते हैं। अब देखिए 567 बड़ी, ये छोटी, यानी कि 0 बार ले जाएंगे तो ये 8 भी उतर जाएगा। अब देखिए 2268, यहाँ पर 567 है, तो ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। देखिए 4 7 28, 4 5 20, 4 से चला जाएगा तो 4 7 28 हो गया, 4 6 का 24, 24 2 26, 4 5 20 2 22। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये आपका ये वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक जलीली मिस्टेक क्या किया कि भाई इसके निकटतम बोला गया है ना, तो इसके निकटतम सबसे पहले ये था ना, सबसे पहले हमको इसको चेक करना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, हमने सबसे पहले इसको चेक किया, ये कट गया, तो हमें ये चीज़ चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर निकटतम बोला गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसको चेक करेंगे 58068, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 567 से, तो देखिए 1 टाइम्स गया। तो ये सब चीज़ें आपको पेपर में ध्यान देना है। तो 10 से 7 गया 3 हो गया, और यहाँ पर 7 से 6 गया 1 हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर 6 उतरेगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, फिर आपका 8 उतरेगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 4 बार गुणा करने पर 2268 आएगा, तो यहाँ पर 4 बार तो जाएगा नहीं। 2 बार करेंगे 2 सत्ते 14, 3 बार करेंगे तो 3 सत्ते 21, और 1 बार करेंगे तो 1 सत्ते 7, यानी कि 8 तो किसी कंडीशन में आएगा नहीं। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो संख्या है ये 567 से 567 से नहीं कटेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दूर है और ये आपका कट रहा था। ये ऑप्शन जो नंबर जो हमने पहले सॉल्व किया था वो हमारा करेक्ट था। क्लियर है। हमने सी ऑप्शन इसलिए चेक करके आपको दिखाया क्योंकि हमें क्वेश्चन किया गया था इसके निकटतम, तो सबसे पहले उसके निकटतम वाला हमें चेक करना चाहिए था। तो अभी जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले उसके निकटतम वाला आप लोग चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया था वैसे इसको भी करेंगे। अगर नहीं होता है फिर हम लोग x और y मान करके करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375, अभी हटाओ, इसको साइड में हटाओ। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या a छोटी संख्या b, इसको भाग देने पर 15 प्राप्त होता है। अब देखो हम मान लेते हैं 15/1, क्योंकि बटे 1 करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब देखो क्या हो गया, ए आपका 15, बी आपका 1, यानी कि बड़ी संख्या 15, छोटी संख्या 1। तो हमें उनका योग पता करना है। योग कितना हो गया सर आपका 16 हो गया। अब देख लेते हैं 16 से कौन सा नंबर कटेगा। देखिए ये कट रहा है 16 दूनी 32, और यहाँ पर 5 बचेगा, नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। लेकिन इसकी बात करते हैं 16 दूनी 32, और यहाँ पर कितनी बार है 8 है, 16 पंचे 80, यानी कि ये देखिए कट जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। आगे भी चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 दूनी 32 और 10 बचा, ये भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर यही आंसर आपका जो है 400 करेक्ट हो जाएगा कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 400 होगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से 1 से 2 सेकंड में आपका जो आंसर है आपके सामने आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल कितना दिया गया है 9/5। उनका भागफल कितना दिया गया है 9/5, यानी कि वही a/b कितना दिया गया है आपका 9/5 दिया गया है। अब यहाँ पर इस बार दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर ज्ञात करेंगे देखिए कितना हो जाएगा सर, 9 से 5 गया 4। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 4 से कट जाए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आके आपके सामने फंसती है कि 4 से तो ये भी कट रहा है, 15 चौका 60 और 16 चौका 64, ये भी कट जा रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए कि एक से अधिक ऑप्शन कटने लगे, तो आप लोग सीधे इतना ज़्यादा लॉजिक ना लगा करके आपको सीधे क्या करना है, भैया मुझे पता है कि दोनों संख्याओं का भागफल कितना है 9:5 है, यानी कि एक संख्या 9x मान लेंगे, एक संख्या 5x मान लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इनका गुणनफल दिया गया कितना 11,520, तो इनका गुणा कर देंगे, तब हमको इसका यूज करना ही करना पड़ेगा। बराबर कितना सर आपका 11,520 है। 9 पचे कितना हो जाएगा सर 45। एक काम करते हैं इसको काट लेते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकन्नम 9, कितनी बार जाएगा सर, यहाँ पर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पर 7 बचेगा, 9 8 72, 5 से काटेंगे तो 256 बार जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर x और x का मल्टीप्लाई कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर कितना है 256 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 16 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो आप सभी को पता है हमें
पहली संख्या दूसरी संख्या सब पता चल जाएगा। तो पहली संख्या कितना है सर, 9 गुणे 16 हो जाएगा, कितना हो गया सर 144। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा सर 5 है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 80। हमें अंतर पूछा गया था ना, इनको घटा दो, घटाने के कितना आ जाएगा सर 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है 64, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका ये ऑप्शन 60 ना दे करके 62 दिया होता, तब तो वही हमने पुराना तरीका लगाते तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल वे से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विथ ऑप्शन मेथड। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 हैं। अब देखो हम ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन उठाया हमने 16 उठा लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान दो कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3, अब देखो बड़ी संख्या आंसर दिया गया ना, तो बड़ी संख्या आपका कितना हो गया 16 हो गया। तो कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी कि 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा 48। 48 को क्या कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो मुझे पता नहीं छोटी संख्या क्या है ना, तो देख लिए ए मान लो, भाग दिया जाए तो भागफल यानी कि जो कितनी बार जाता है भागफल, और जो शेषफल आता है वो कितना आता है 6 आता है। अब बताओ 48 में से कितना घटाएंगे कि शेषफल 6 आएगा। मुझे पता है 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। भाई 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 आता है ना, यानी कि एक चीज़ मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 42 होना चाहिए। और कितना का गुना 6 में करेंगे, 42 से आएगा सर 8 का गुणा। भाई 8 छक्का, सॉरी माफ़ कीजिएगा 7 का, 7 छक्का 42 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चल गया कि जो आपकी छोटी संख्या है, भाग किससे दे रहे थे, देखिए भाग दे रहे थे हम लोग छोटी संख्या कितना आ गया 7 आ गया। बड़ी संख्या यहाँ पर ऑप्शन से 16 आया था। तो अभी पहले ऑप्शन से और पहली लाइन से हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या हो सकती है। अब अगर ये दूसरी लाइन पे भी फॉलो कर रहा है तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो 7 और 16 आया है ना, तो अगली लाइन क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी कि छोटी संख्या कितना है 7, इसका 5 गुना करेंगे 35 हो जाएगा। इसको बड़ी संख्या से भाग देते हैं, देखिए बड़ी संख्या कितनी है 16 है, देखो बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 2 यानी कि 16 दूनी 32 और शेषफल 3 आता है। देखिए शेषफल भी 3 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन कह रहा था वो एक्चुअल एकदम वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक और ऑप्शन लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका ये काम नहीं करता। मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन सही ना होता, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होता, तो आप लोग कैसे चेक करते। तो इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग 18 मान लेते हैं। 18 अगर मानते तो पहले क्या कहता कि बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि 18 3 54, इसको किसी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर 6 बार ले जाने पर क्या आता सर 6 भागफल आता, यानी कि 6 का भागफल आता जब यहाँ पर 48 होता। तो 54 में से 48 जाता 6 आता। तो मुझे पता है कि कितने गुणे 6 करने पड़ता है जाएगा सर 8 गुणे 6 करने पड़ता है जाएगा, यानी कि 8 छक्का 48। तो हमें पता चल गया छोटी संख्या 8, बड़ी संख्या कितना है 18 है। अब इसको सेकंड पे फॉलो करके देखते कि छोटी संख्या का 5 गुना, यानी कि 8 का 5 गुना करो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। इसको हम लोग बड़ी संख्या से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो 18 दूनी 36, शेषफल कितना आता है 4 आता है, जबकि कितना आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। तो इसलिए ये काम नहीं करता, इसलिए ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। आगे आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया, कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है आपके सामने जल्दी आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे 37 है, 63 है, ऐसे कोई 4 अंकों वाली संख्या बनती है तो वो सदैव किससे कटेगी। तो बहुत ही आसान होता है, वैसे मुझे पता है 101 होता है। आँख बंद करके आपको दे रहे हैं। जब 4 अंक की संख्या होगी डबल रिपीट होगी तो इससे कटेगा, 6 अंक की संख्या होगी तो 1001 से कटेगा। बट कैसे आते ये भी समझ लो ना। 37 है ना, इसको क्या लिख सकते हो सर 3700 + 37 लिख सकते हैं ना। अब देखो 37 यहाँ पर है, कॉमन लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 + 1 आ जाएगा, यानी कितना आ गया सर 37 गुणे 101 आ गया। यानी कि जो भी संख्या होगी हमेशा 101 उसमें कॉमन आएगा। कुछ भी संख्या ले लो, जैसे मैंने 4545 ले लिया। अब देखो यहाँ पर 4500 + 45 से मिलकर बना हुआ, तो 45 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 100 + 1 आएगा, यानी कि 45 गुणे 101। तो 101 हर जगह मिलेगा, यानी कि 101 से हमेशा वो कट जाएगा। अब आप लोग कहोगे 11 क्यों नहीं होगा। भाई 1212 को आप 11 से काट सकते हैं नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो आपकी 11 से नहीं कटेंगी, 13 से नहीं कटेंगी, इससे नहीं कटेंगी, लेकिन 101 से हमेशा कट जाएंगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है।
यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3 अंकों की कोई संख्या को दोहरा करके 6 अंकों की संख्या बनाई, जैसे 256 ये 678, तो ये किससे हमेशा कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर तो 1001 होगा। कैसे होगा ये भी देख लो सर। जैसे 256 दिया गया है, तो यहाँ पर 256,000, भाई 1000 है ना, तो 256,000 कर लेते हैं और प्लस 256 कर देते हैं। भाई इसको हल करने पे यही तो आएगा ना। अब देखो 256 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1000 प्लस 1 आएगा, यानी कि 1001 जो है हमेशा कोई भी 3 अंकी ऐसी संख्या होगी जो रिपीट करके लिखी जाए तो वो संख्या सदैव 1001 से जो है पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या के भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, यानी कि a/b। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ना, a/b कितना आता है सर, 3 आता है। तो 3 बटे हम लोग मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। तो और जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6075 है। यानी कि अब देखो याद रखो, यहाँ पर अंतर या कुछ नहीं पूछा, यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है और छोटी संख्या 1 है, तो 1 से तो सारे कट जा रहे हैं, यानी कि हमको वही x मानना पड़ेगा। यानी कि एक संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, एक संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। गुणनफल कितना दिया गया, 6075, यानी कि 3x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6075 आ जाएगा। इनको हल कर लो सर, 3x² बराबर 6075 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और x² का मान आ गया सर 2025। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये कितने का वर्गमूल होता है, 45 का होता है। तो x का मान कितना आ गया, 45। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, छोटी संख्या तो x ही थी ना, तो 45 हो जाता। बड़ी संख्या पूछता तो 45 गुणे 3 कर देते तो बड़ी संख्या आ जाती। तो ये रहे आज के कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सनली आप लोग अगर चाहते हैं पीडीएफ या इंपॉर्टेंट नोट्स, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।